नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शरीफ चिश्ती बिज़नेस प्लान में आज आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। नाज़रीन, आज मैं किसान भाइयों के लिए एक ऐसी दान राइस सीड वैरायटी लेके आया हूं जिसके बहुत ही चर्चे आप सुन रहे होंगे और अक्सर किसानों को इसके बारे में इतनी मालूमात नहीं है। वो कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि ये वैरायटी काश्त करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। वो कौन सी वैरायटी है? एक लेटेस्ट वैरायटी 1509 का एडवांटेज, 1509 का नेमल बदल, उससे ज़्यादा मॉडर्न वैरायटी आई है। वो है PB पूसा बासमती 1692, जो 1509 का एक एडवांटेज आई है, एक नया वर्जन आया है। तो नाजरीन, जो पूसा बासमती 1692 है उसके बारे में मैं आज को मुकम्मल तफसील से आपको आगाह करूंगा, क्योंकि मैं वही वैरायटी के बारे में बात करता हूं या वही वीडियो के बारे में बात करता हूं जिसमें मेरा ज़ाती तजर्बा होता है। तो नाजरीन, पिछली दफ़ा इसकी मैंने 6 कनाल काश्त की थी 1692 की। तो अल्हम्दुलिल्लाह नाजरीन 70 मन इसकी पैदावार आई थी 16 कनाल में, 6 कनाल में से, और ये तकरीबन 75 से 80 दिन में पक के तैयार हो गई थी। तो नाजरीन, इस वैरायटी के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये वैरायटी क्या है, इसको किस तरह से काश्त करना चाहिए। इसमें अक्सर किसान किस तरह गलतियाँ करेंगे, क्योंकि वो 1509 के माहिर हैं, वो यही वैरायटी समझ रहे हैं कि 1509 ही है तो हम इसको इसी तरह काश्त करेंगे, इसी तरह काटेंगे, इस तरह खाद प्लान करेंगे। लेकिन ये उससे ज़्यादा एडवांस है, ये उसका एडवांस वर्जन है। इसकी जो काश्त है इसका तरीका भी थोड़ा सा मुख्तलिफ है और इसके खाद प्लान भी थोड़ा सा मुख्तलिफ है। नाज़रीन, ये आप मेरे पीछे देख लें, ये खेत मैंने 1692 की पनीरी के लिए तैयार किया है। तो आप देख रहे होंगे कि इसको पानी भी लगा दिया गया है। नाज़रीन, जो पनीरी की जगह आपने तैयार करनी है, सबसे पहले आपने उसमें हल चलाने हैं 2-3 दिन तक वैसी ज़मीन पड़ी रहे ताकि उसमें जो जड़ी बूटियां हैं वो तलफ़ हो जाएं, वो खुश्क हो जाएं। उसके बाद आपने उसको लेवल लेज़र करवाना है। किराए से बिल्कुल तवाज़न सतह होनी चाहिए, कहीं पानी खड़ा नहीं होना चाहिए, कहीं पानी खुश्की नहीं होनी चाहिए, बल्कि लेवल में आपकी जो है ज़मीन वो होनी चाहिए। बेलाना हलाना। तो आप देख रहे हैं कि लेवल लेज़र के बाद आपने पानी लगा देना है जहाँ पे आपने पनीरी की काश्त करनी है। पानी के 3-4 दिन बाद जो भी जड़ी बूटियाँ होगी वो ऊपर उग आएंगी, आपको पता चल जाएगा कि ज़मीन में कितनी जड़ी बूटियाँ हैं। उसके बाद आपने ग्लाइफोसेट का स्प्रे जो है वो वहाँ पे अच्छी तरीके से इसको नहला देना है ताकि एक बार वो बिल्कुल जल जाएं। उसके बाद आपने किराए से रंबड़ जो है उस ऊपर सारी तह पे फेरना है ताकि जो तह उसकी इस तरह हुई है वो बिल्कुल खुल जाए, उसके मसाम जो हैं वो खुल जाएं। सबसे पहले तो पनीरी के बारे में मैंने आपको बताया कि इसकी जगह किस तरह तैयार करनी है। दूसरी बात यह है कि जो ईरी फाइन थे 1509 थी, तो उसकी जो हम काश्त करते थे उसमें बीज भी कम पड़ता था और उसकी जो पनीरी की जगह होती थी वो भी कम होती थी। इसकी पनीरी की जगह मैं आपको बता रहा हूँ कि पनीरी की जगह कितनी होनी चाहिए और उसमें बीज कितना होना चाहिए। हला ना यार। सबसे पहले ये है कि जो पनीरी की जगह है वो कम से कम 1 एकड़ के लिए आपके 5 मरले होने चाहिए और 5 मरले में 5 किलो ही बीज होना चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा पौधे होंगे, कितने ज़्यादा उनको जगह मिलेगी, वो ज़्यादा फलें फूलेंगे। वो एक तीली नुमा नहीं पत्ते तने होंगे जो आगे आप शिफ्ट करेंगे, बल्कि वो एक बुच्चड़ की मानिंद होंगे, यहीं पे ग्रोथ करेंगे और जाते ही वो उगाव अपना शुरू कर देंगे। सबसे पहले जो ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि 4 मरले हों और उसमें 5 किलो बीज हो, वो आपने आगे शिफ्ट करना है। दूसरी क्या गलती हम कर बैठते हैं कि हम 35 से 40 दिन की जो पनीरी है वो शिफ्ट करते हैं। सबसे बड़ी गलती किसानों की ये है, जो पनीरी हम आपको तैयार करवाएंगे वो 20 से 22 दिन की ज़्यादा से ज़्यादा हो जो आगे आपने शिफ्ट करनी है। दूसरी गलती ये आप करते हैं कि ज़्यादा दिन की पनीरी मुंतकिल कर दे हैं, बल्कि आपने 20 से 25 दिन की पनीरी जो है आगे शिफ्ट कर देनी है, तब आप जाके देखेंगे कि फ़सल क्या रिज़ल्ट देती है। नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस
मकाम तक आपको मेरी बात की 1692 की समझ आ गई होगी कि इसकी पनीरी की काश्त का क्या तरीका है और आगे शिफ्टिंग का क्या तरीका है, इसका बीज कितना डालना है और कितनी जगह बनानी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगला जो स्टेज है इंशाल्लाह उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि किस तरह आपने इसकी ट्रांसप्लांटेशन करनी है और किस तरह खाद प्लान इसका है। 1692 बहुत ही अच्छी वैरायटी है। 1509 की आप जान छोड़ें, ई-रिफाइंड की जान छोड़ें, वो बीमारियों का गढ़ बन चुके हैं। हम बार बार उन्हीं को अप्लाई कर रहे हैं और ख़सारे में जा रहे हैं। ये हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सीड अवेलेबल है। पिछली दफ़ा मैंने 6 कनाल काश्त की थी और 70 मन सीड हमारे पास अवेल है। जिस भाई को भी चाहिए वो हमसे हमजा चिश्ती ज़रई फार्म पे रब्ता कर सकता है। लोकेशन हमारी पाकपतन है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम एडवांस फार्मिंग पे जा रहे हैं। इसके अलावा LP18 का बीज भी हमारे पास मौजूद है, LP2 का मौजूद है, ई-रिफाइन का मौजूद है, सुपर कायनात का मौजूद है और 1509 का सीड अवेलेबल है। जिस भाई को भी चाहिए 1692 का वो हमसे बिला झिझक रब्ता कर सकता है। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।